नमस्कार। आज बात करते हैं भारतीय राजनीति में आए एक ऐसे भूचाल की जिसने एक बड़ी पार्टी को मतलब अंदर तक हिलाकर रख दिया है। तो बात है 24 अप्रैल 2026 की। एक ऐसी तारीख जब एक खबर आई और उसने आम आदमी पार्टी, जिसे हम एपीपी कहते हैं, उसमें लिटरली एक तहलका मचा दिया। और खुलासा क्या था? ये कि राज्यसभा में एएपी के जो 10 सांसद थे, उनमें से 7 सांसदों ने पार्टी का दामन छोड़ दिया था। और इस पूरे ग्रुप को लीड कौन कर रहे थे? राघव चड्ढा। उन्होंने सीधा सीधा ऐलान कर दिया कि वो सब सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो ठीक है, अब जरा इस पूरे राजनीतिक भूचाल की गहराई में चलते हैं। देखते हैं कि आखिर पार्टी छोड़ने वाले ये बड़े चेहरे कौन थे और ये मामला इतना बड़ा क्यों है। तो ये हैं वो 7 सांसद। देखिए, राघव चड्ढा तो विद्रोह का चेहरा थे ही, एक जाना माना नाम। लेकिन संदीप पाठक, उनका जाना पार्टी के लिए एक बहुत बहुत बड़ा रणनीतिक झटका था। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, कि भाई सांसद ऐसे ही अपनी पार्टी कैसे बदल सकते हैं? क्या ये कानूनी तौर पर सही था? चलिए देखते हैं कि हमारा कानून इस बारे में क्या कहता है। देखिए, भारत के संविधान में एक खास कानून है 10वीं अनुसूची। इसे हम आम भाषा में एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल विरोधी कानून भी कहते हैं। इसका काम ही यही है कि कोई सांसद अपनी मर्जी से पार्टी ना बदल ले। लेकिन, और ये बहुत दिलचस्प है, इसी कानून में एक लूप होल भी है, एक ऐसा रास्ता जिसका इन सांसदों ने पूरा फायदा उठाया। और वो है 2/3 मर्जर का नियम। मतलब बिल्कुल साफ है, अगर कोई एक सांसद अकेले पार्टी छोड़ दे तो उसकी सीट चली जाएगी, वो अयोग्य हो जाएगा। लेकिन अगर पार्टी के 2/3 या उससे ज्यादा सांसद एक साथ मिलकर किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो कानून उन्हें बचाता है। और बस यही खेल यहां हुआ। 10 में से 7 सांसद, ये होता है 70%, जो कि 2/3 यानी 66.7% से ज्यादा हैं। तो बस इसी एक गणित ने एक बहुत जोखिम भरे कदम को कानूनी तौर पर एक सही मर्जर बना दिया। तो इसके बाद क्या हुआ? जाहिर है हंगामा होना ही था, खासकर ऑनलाइन दुनिया में जहां प्रतिक्रिया बहुत तीखी और तेज थी। राघव चड्ढा के पुराने इंटरव्यूज और पोस्ट्स एकदम से वायरल होने लगे। वही पोस्ट जिनमें वो बीजेपी की, आप कह सकते हैं, बहुत तीखी आलोचना किया करते थे। और फिर इंटरनेट पर लोगों की नजरें बहुत तेज होती हैं। जल्दी ये बात भी सामने आ गई कि चड्ढा के सोशल मीडिया अकाउंट से उनके पुराने बीजेपी विरोधी ट्वीट्स और बयान गायब हो चुके थे। और इसका असर भी तुरंत दिखा। 24 घंटे के अंदर अंदर राघव चड्ढा के इंस्टाग्राम अकाउंट पर लगभग 10 लाख फॉलोअर्स कम हो गए। अच्छा, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी जवाब आया। पार्टी के बड़े नेता संजय सिंह ने ऐलान किया कि वो इन सभी बागी सांसदों, खासकर मुख्य नेताओं को अयोग्य घोषित करवाने के लिए राज्यसभा चेयरमैन को चिट्ठी लिखेंगे। पर देखिए, ये मामला सिर्फ दल बदल का नहीं था। ये तो बस एक नतीजा था उस संकट का जो पार्टी के अंदर ही अंदर पनप रहा था। तो सवाल ये है कि आखिर एएपी के अंदर चल क्या रहा था? असल में दरार की कई वजह थी। कुछ बड़े नेता जैसे राघव चड्ढा को लग रहा था कि उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है। पार्टी में सारी ताकत अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की लीडरशिप के पास सिमट रही थी। जो बिजनेस बैकग्राउंड वाले सांसद थे, उन पर ईडी का दबाव बढ़ रहा था। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली और पंजाब यूनिट के बीच एक खींचतान चल रही थी। तो इसे ऐसे समझिए, राघव चड्ढा का जाना एक पब्लिक झटका था। वो पार्टी का एक बड़ा चेहरा थे। लेकिन संदीप पाठक का जाना वो एक बहुत गहरा रणनीतिक नुकसान था। वो पर्दे के पीछे के मास्टरमाइंड थे, जिन्होंने पंजाब की जीत की पूरी कहानी लिखी थी। उनका जाना मतलब संगठन की रीढ़ पर चोट लगना था। तो अब इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा असर कहां पड़ने वाला है। और वो जगह है पंजाब और वहां के अगले विधानसभा चुनाव। तो सबसे अहम सवाल, इस सब का पंजाब के सियासी भविष्य के लिए क्या मतलब निकलता है? और यहीं पर मामला बहुत दिलचस्प हो जाता है। देखिए, पंजाब की विधानसभा में जहां 117 सीटें हैं, वहां बीजेपी के सिर्फ 2 विधायक हैं। लेकिन अब इस दल बदल के बाद पंजाब से आने वाले बीजेपी के राज्यसभा सांसद हो गए हैं 6। तो ऊपर से पकड़ मजबूत हो गई है। तो अब 2027 के चुनाव का समीकरण देखिए कैसे बदल गया है। एक तरफ सत्ता में बैठी एएपी अंदरूनी संकट से जूझ रही है, दूसरी तरफ बीजेपी, जो अब तक पंजाब में एक छोटी खिलाड़ी थी, उसे अचानक से कई बड़े और जाने पहचाने चेहरे मिल गए हैं।
और हाँ, कांग्रेस और अकाली दल तो पहले से ही मैदान में है, मतलब मुकाबला अब बहुत दिलचस्प होने वाला है। तो ये सिर्फ कुछ नेताओं का पार्टी बदलना नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति है, एक ऐसा कदम जो पंजाब की राजनीति का पूरा भविष्य ही बदल सकता है। बीजेपी को वो चेहरे मिल गए हैं जिनकी उसे पंजाब में हमेशा से तलाश थी। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, क्या ये बीजेपी का एक मास्टर स्ट्रोक है या फिर इन राजनीतिक बाहरी चेहरों पर लगाया गया एक बहुत बड़ा और जोखिम भरा दांव? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।